नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। RHIT एग्ज़ाम हो चुका है और आज एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस बने थे वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे मॉडल पेपर से एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं और एक दो क्वेश्चंस को छोड़े तो सारे क्वेश्चंस अपने मॉडल पेपर के द्वारा यहाँ पे आपको बताए गए थे। तो देखिए, हमारे इस जोधपुर संभाग के अंदर आज का पेपर नहीं था, इसलिए थोड़ा आंसर की लाने में थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन आप सभी से यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस आंसर की को पूरा देख के अपने कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं मिलान करके कमेंट अवश्य कीजिएगा। पहला क्वेश्चन से आपके यहाँ पे आया था, आप किसी चित्र या सरकारी पोर्टल आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल का आकार कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक ऑप्शंस होता है। देखिए, बाकी तीनों ऑप्शंस ऊपर वाले यहाँ पे प्रॉपर मिलान नहीं खा रहे, लेकिन एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा क्या किया जा सकता है, पिक्चर्स की जो साइज है उसको कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन डी होगा ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है। आपको क्या करना चाहिए भाई? देखो, आपको ये खुद यहाँ पे पूछना जा रहा है कि आपको एक संदिग्ध जो ईमेल मिला है उसमें आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको स्पैम या फिशिंग के रूप में इसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन डी है ना, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है भाई? भारत के अंदर जो आधिकारिक पोर्टल कौन सा है इस सेवा के लिए? तो जो देखो, आपको इनकम टैक्स gov.in होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हैं? तो देखिए, लॉग ऑफ करने का एक अच्छा यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया है। तो आप सभी को वैसे ध्यान ही होगा कि आपकी फाइलें होती है और आपके पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं, कोई चुरा ना सके, इसलिए आपको लॉग ऑफ करना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इजी प्रश्न थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़े तो सारे के सारे पेपर के अंदर जो आए हुए सवाल काफी अच्छे थे और इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। देखिए, MS पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना अलग अलग कक्षों में सन्निहित होते सन्निहित छोटे छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट में या स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट। देखो, छोटे चार्ट यहाँ पे आ गया था, तो आप सभी को मैंने कई बार ये बोला था क्वेश्चन कि जहाँ पे छोटे चार्ट दिख जाए वहां पे आपको स्पार्क लाइन करके आना है। क्या करके आना है? स्पार्क लाइन करके आना है। ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में कोई डेटा आप इनपुट करना चाहते हैं तो भाई सीधी सी बात है, कीबोर्ड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है अगर आप किसी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा इनपुट करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? अच्छा, इजी लेवल का क्वेश्चन था, तो आप सभी को पता है विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7 ये सब क्या है भाई? ये क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी जिसने भी किया है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छा प्रश्न था, इजी सा प्रश्न था, पीडीएफ का पूरा नाम पूछा गया है भाई। अच्छा प्रश्न आया था, पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है भाई? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है इसका आंसर। आगे वाला क्वेश्चन था कि डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संचालित कर सकता है? तो कंप्यूटर के अंदर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट। बीट से बड़ी क्या होती है? निब्बल। निब्बल से बड़ी क्या होती है? बाइट होती है। और बाइट से बड़ी केबी होती है, फिर एमबी होती है। इस टाइप से आपको मैंने पढ़ाया भी था और ये देखो क्वेश्चंस भी आपके सामने उपस्थित हैं। आगे वाला क्वेश्चन आया था, पावर पॉइंट में स्लाइडो के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है भाई? अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पूछा था। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपको ध्यान रखना है कि MS वर्ड में और एक्सेल में तो पोर्ट्रेट होता है डिफॉल्ट, जबकि यहाँ पे पूछा गया पावर पॉइंट का, तो पावर पॉइंट में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है भाई? लैंडस्केप होता है। कौन सा होता है? लैंडस्केप होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो, सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा भाई? सर्वाधिक यूज होने वाला लोकप्रिय कौन सा है? एंड्रॉइड है। कौन सा है?
एंड्रॉइड जो गूगल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए MS वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन दो प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी? तो देखिए भाई, आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है इजी है, लेकिन थोड़ा सा आगे को ऐसे क्वेश्चंस को घुमाया गया है, तो आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, आप सभी को ध्यान रखना है, ई के ऊपर तो क्या लिखा हुआ है भाई, एक खाली दस्तावेज और एक इमेज नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शंस देखो, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के एक एकल पूर्ण टाइप किया हुआ पत्र और ईमेल पतों की सूची है। हाँ बिल्कुल भाई, ऑप्शन जो बी के ऊपर लिखा हुआ है, यानी एक ही पत्र को आप बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हो तो आप मेल मर्ज का उपयोग करते थे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी से इस क्वेश्चन को आप मिलान करके राइट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भाई, 13वां क्वेश्चन था, थोड़ा मतलब देख सकते हैं बड़ा क्वेश्चन जरूर दिख रहा है, लेकिन इजी सा प्रश्न है, इतना कोई ऐसा नहीं कि इसमें कंफ्यूज होंगे आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए तालिका का मिलान करना है। तो सर्च इंजन होता है भाई, सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन आप सभी को ध्यान रखना है, सर्च इंजन आप सभी को ध्यान रखना है कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए होता है। तो भाई एक का क्या होगा? आर होगा। एक का क्या हो जाएगा? एक का तो होना चाहिए आर। दूसरा है MS एक्सेल का, तो MS एक्सेल के अंदर इस क्या होता है? स्प्रेडशीट होता है, तो दूसरे का क्या होना चाहिए? दूसरे का P होना चाहिए। और तीसरे का क्या होना चाहिए? तीसरे का होना चाहिए भाई Q होना चाहिए। तीसरे का क्या होना चाहिए? Q। तो आपको ध्यान रखना है RPQ, RPQ वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। RPQ ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है RPQ। तो यहां से इसको प्रॉपर मिलान करके आप इसको राइट कर सकते थे। आगे वाला क्वेश्चन आया था कि विंडोज 2011 में फाइल पाथ एक मान्य उदाहरण है। भाई फाइल पाथ आपको सभी को ध्यान रखना, फाइल पाथ किस टाइप से दिखती है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाया गया, क्योंकि ये दूसरा वाला IP एड्रेस का पता है, तीसरा यहाँ पे एक वेबसाइट का पता है, चौथा यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मूला है। पहला ही हो जाएगा। C एक लोकल डिस्क है जिसमें VMO ये एक फोल्डर है, इसमें RSID फोल्डर है, इसके अंदर RSID नाम का एक क्या है भाई? JPG एक फोटो है। तो यहाँ से ये फाइल पाथ प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको ऑप्शन A के ऊपर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन था कि खाली जगह का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। तो किसी टेक्स्ट को आप प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराना चाहते हैं तो हेडर और फुटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? हेडर एंड फुटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है कथन 1 को कथन 2 से, देखो यहाँ पे आपको ध्यान रख के यहाँ पे इसका आंसर देना है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल भाई, ये ऑप्शन ए वाला तो यहाँ पे कथन सही है। दूसरा देखते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेज की भौतिक प्रतियां मुद्रित करने, नहीं भौतिक प्रतियां नहीं है भाई, ये यहाँ पे क्या होता है भाई? ये तो फिजिकल की बात हो रही है, हार्डवेयर की नहीं होती है, सॉफ्ट कॉपी की बात होती है। तो दूसरा कथन क्या है? असत्य है। तो कथन 1 तो सही है और कथन दूसरा क्या है? गलत है। ऑप्शन ए जिसने भी किया है उन सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन था कि कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो आपको ध्यान रखना है क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, नहीं, टेक्स्ट अधिलेखित होना शुरू हो जाता है भाई। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बी से देखते हैं, टेक्स्ट स्टार्ट ओवर राइटिंग हो जाएगा भाई, अधिलेखित हो जाएगा, क्योंकि फॉन्ट साइज ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आया था कि सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है? तो आप सभी को ध्यान रखते हैं, उसमें अक्षर भी होने चाहिए, उसमें संख्या भी होनी चाहिए और प्रतीकों का संयोजन भी होना चाहिए। तो आपके लिए सबसे बेटर विकल्प कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कई बार आपको बोला था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट था, मैंने कई बार आपको बोला था कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देख सकते हैं आ गया है। देखिए यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो आप सभी को ध्यान रखना, एक फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है? एक फॉन्ट का प्रकार होता है। आगे वाला क्वेश्चन था कि वेबसाइट पर कैप्सा का क्या कार्य होता है? भाई कैप्सा आप सभी को ध्यान रखना है कि आप कह सकते हैं मनुष्य को रोबोट से अलग करता है, नहीं। ऑप्शन डेटा एन्क्रिप्ट करना, वायरस की अनुमति देना, गति बढ़ाना, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मनुष्य को रोबोट से अलग करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आया था डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है भाई, डॉट 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं।
तो डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो आप कह सकते हैं प्रिंटर का प्रकार है। किसका प्रकार है भाई, एक प्रिंटर का प्रकार होता है डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आया था आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल को एक सेल में मर्ज करना है, आप किस फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो अच्छा क्वेश्चन से इजी है, तो मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे आप लोग, मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लास टूल्स का उदाहरण भाई, तो ऑनलाइन मीटिंग के लिए तो आप सभी को अच्छे से पता है जूम होता है। कौन सा होता है, जूम होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो भाई आपको याद रखना है कि आप सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आप क्या बोल सकते हैं, मस्तिष्क कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आया था एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान प्रकार से की जाती है। भाई एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान किस टाइप से की जा सकती है, तो पंक्तियां तो हमेशा किस में दिखती है, नंबरों में दिखती है, और कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स हमेशा अल्फाबेट में दिखते हैं। तो यहाँ से पंक्तियों का पूछा गया है, तो पंक्तियां हमेशा किस में दिखती है, भाई पंक्तियां हमेशा आपको ध्यान रखना नंबरों के अंदर दिखाई देती हैं। नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न आया था अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोग क्रिया को पूर्ववर्त करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। भाई पूर्ववर्त करने की शॉर्टकट की पूछी, मैंने बोला था ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, देखो कंट्रोल जेड आ गया ना, ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल जेड से पूर्ववर्त प्रक्रिया को वापस सेट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। आप सभी लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखते होंगे। ई गवर्नेंस के अंदर ई मित्रा आता है, राजस्थान के अंदर ई गवर्नेंस के रूप में ई मित्रा को आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 29 की खाली जगह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। भाई ऑडियो डेटा इनपुट किसके माध्यम से किया जाता है, तो माइक्रोफोन से किया जाता है। किससे किया जाता है, माइक्रोफोन से किया जाता है, क्योंकि आप कोई भी यहाँ पे ऑडियो का आप इनपुट करना चाहते हैं तो माइक्रोफोन का उपयोग करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोफोन। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सूट का उदाहरण है जिसको अक्सर ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसने ओपन सोर्स का पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑफिस सूट ऑफ्टन यूज्ड एज ए अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आप सभी को याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिब्रे ऑफिस। क्या हो जाएगा भाई, ओपन सोर्स बोला है ना, है ना, ओपन सोर्स बोला है, तो ओपन सोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस। ये प्रश्न है तो मैंने आपको पहले बताया भी था, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला प्रश्न आया था कि एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना हैं जो उसी दस्तावेज के किसी विशिष्ट शीर्षक अनुभाग पर ले जाता है, आप आमतौर पर उपयोग करेंगे। तो भाई आप सभी को याद रखना है कि आप क्या करेंगे, एक बुकमार्क और फिर बुकमार्क का क्या हाइपरलिंक बना देंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जिसने भी यहाँ पे ये किया था इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और आगे वाला प्रश्न था, देख सकते हैं एमएस एक्सेल में फंक्शंस लेफ्ट VMOU और 2 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ भाई, VMOU और 2 लिखा हुआ है। तो इस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड के 2 अक्षरों को लेगा। लेफ्ट साइड के किन अक्षरों को लेगा, 2 अक्षरों को लेगा, इसका मतलब VM इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर पर रीस्टोर पॉइंट सेट करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को याद रखना है कि एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सके। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया है ऑप्शन बी, उन सभी का ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम घटक नहीं है भाई, तो आप सभी को याद रखना है इसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, यूजर होता है, लेकिन बिजली नहीं होगा। बिजली एज ए पावर देती है लेकिन मुख्य घटक के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण अनुमति कौन सा टूल देता है, तो भाई ऑनलाइन संशोधन करना है, ऑनलाइन संशोधन की बात हो रही है तो आप राइट आंसर गूगल किसको करके आएंगे भाई, गूगल डॉक्स को करके आ जाएंगे। किसको करके आ जाएंगे, गूगल डॉक्स, क्योंकि ऑनलाइन इसने एडिटिंग की बात कर रखी है तो ऑनलाइन एडिटिंग और एक बार यहाँ पे गूगल डॉक्स को आप मानेंगे। तो भाई थोड़ी आंसर की लाने में देरी जरूर हुई है, लेकिन सटीक आंसर की आप इस आंसर की से मिलान करके आप कमेंट में अवश्य बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो पा रहे हैं।
और भाई आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 23 अगस्त के लिए महत्वपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आज इस चैनल के साथ में जुड़े रहना, क्योंकि आपके लिए हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जोधपुर संभाग के, उनके लिए तो एग्जाम 23 अगस्त को है। तो उस 23 अगस्त वाले एग्जाम के लिए हम रामबाण की तरह सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, आप जुड़े रहना इस चैनल के साथ में। मिलेंगे आपके और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।